अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एन ए पॉइंट ऑल न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हकीम नफीस अहमद आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नए मौजू के साथ। तो आज का मौजू है सजदाए तिलावत क्या है। सजदाए तिलावत ये है कि जो हम कलाम पाक की तिलावत करते हैं तो कलाम पाक के अंदर 14 मकाम ऐसे हैं जहाँ पर सजदा लिखा हुआ आता है, सजदा लिखा रहता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर वहाँ पर कोई और भी है हमारे आसपास तो हम उस आयत को थोड़ा हल्का पढ़ लें, उसके कानों में आवाज़ ना जाए, और अगर उसके कानों में आवाज़ चली गई तो उस पर भी वाजिब हो जाएगा और आप पर तो वाजिब है ही। ठीक है जी। तो इसीलिए और अब जब सजदे की तिलावत, सजदे की आयत कोई आती है हमारे सामने तो बेहतर तरीका, अफजल तरीका यह है कि उसी वक्त हम सजदा कर लें, और वो भी मैं बतलाऊंगा सजदा कैसे करना है। और अगर किसी वजह से उस वक्त हमें वक्त नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, जगह नहीं है, हम पलंग पे बैठे हैं, कोई जगह खाली नहीं है नीचे, तो हम तिलावत से निमटने के बाद में, फारिग होने के बाद में हम फिर सजदा कर लें, एक या दो जितने भी सजदे आते हैं। अगर एक ही आयत को हम बार बार पढ़ते हैं तो सजदा एक ही हम पर वाजिब होगा। ये भी एक मसला है। देखिए, मसले मसाइल बताने का काम तो मुफ्ती इकराम का है, बाकी मैं तो जो किताब के अंदर लिखा हुआ है वो बतला रहा हूँ आपको। मसले हैं लिखे हुए ये। तो तिलावत करते करते जिस वक्त सजदे की आयत आए उसी वक्त बेहतर है करना, और अगर उस वक्त हमें नहीं वक्त मिल पा रहा है या कोई हमें जगह नहीं ऐसी मिल पा रही है तो हम तिलावत से फारिग होने के बाद सजदा कर लें। ठीक है जी। और मसला, एक और मसला ये आता है सामने अब, मसला नंबर 3 कि सजदा तिलावत अदा करने का तरीका क्या है। तरीका यह है कि खड़े होकर तकबीर कहे अल्लाहु अकबर और कहते हुए नीचे चला जाए सजदे में, और 3 बार सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़े और फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाए। एक सजदा हो गया ये। अगर हमें कई सजदे एक साथ करने हैं तो फिर खड़ा हो जाए, बेहतर यही है, फिर दोबारा सजदा करें। और अगर हम खड़ा होने में दिक्कत हो रही है, बार बार परेशानी हो, तो बैठे बैठे भी सजदा हो जाएंगे। ठीक है जी। अल्लाह अकबर कहते रहें और सजदे में जाते रहें, और फिर अल्लाह अकबर कहकर उठते रहें, और सजदे में जाकर हमें 3 बार तस्बीह सजदे वाली पढ़नी है, सुभान रब्बियल आला। ठीक है जी। अब इससे आगे आती है बात कि अगर नमाज में सजदे की तिलावत आती है तो नमाज में तो अक्सर मस्जिदों में तरावी के टाइम पर ऐसा होता है कि सजदे की तिलावत आती है तो इमाम साहब पहले ही बतला देते हैं, तो इमाम साहब भी करते हैं और मुक्तदी भी ज़ोर से सुनते हैं उसको। जब ज़ोर से इमाम साहब पढ़ते हैं तो मुक्तदी भी सुनते हैं, तो इमाम साहब भी करते हैं सजदा और मुक्तदी भी करते हैं। ठीक है जी। तो ये मामला है जनाब। और सजदा अदा करने के लिए क्या क्या शर्त हैं। शर्त ये है कि सजदे की तिलावत की अदायगी के लिए बदन, कपड़ा, जगह पाक होना और बावजू होना। ठीक है जी। और बस ज़वाल का टाइम नहीं होना चाहिए, और किसी भी वक्त आप सबने सजदा कर सकते हैं। और कुरान पाक को बख्शने से पहले आप सजदे अदा करें, और सजदे करने के बाद में, उसके बाद में फिर कुरान शरीफ को बख्शें। जो हमने तरीका, अब वीडियो आपके सामने आ चुकी होगी, आने वाली होगी आपके सामने। ठीक है जी। जब तक हमारी दूसरी वीडियो आती है तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।